नमस्कार मित्रों, शर्मा क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज से हम जो है हिंदी के जितने टॉपिक हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं और हम आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें से हमारा जो पहला टॉपिक आज जो शुरू कर रहे हैं संधि, और संधि में हम आपको स्वर संधि अच्छे तरीके से समझाएंगे। चलिए बिना बात किए आइए अपने हम टॉपिक पर चलते हैं। संधि क्या है, संधि का अर्थ क्या होता है? तो मित्र, संधि का अर्थ मेल होता है, जोड़ होता है, समझौता होता है। दो समीपवर्ती वर्णों एवं ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि अर्थात प्रथम या पहले वर्ण का मेल होता है। संधि का मतलब होता है कि दो समीपवर्ती वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के नियमों से बने शब्द को संधि शब्द कहा जाता है। संधि शब्द को वापस ध्वनियों में तोड़ना संधि विच्छेद कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे संधि शब्दों को वापस ध्वनियों में तोड़ना ही संधि विच्छेद कहा जाता है। एक नज़र हम अक्षर और वर्ण ध्वनि पर डाल लेते हैं कि अक्षर क्या होता है। मित्रों, अक्षर उसे कहते हैं जिसका क्षर न किया जा सके। ऐसे राम में दो अक्षर से मिलके बना है, रा और म से। वर्ण ध्वनि क्या होता है? ऐसे राम में वर्ण ध्वनि। मित्रों, ये वर्ण अक्षर ध्वनि हम हालांकि आपको जो हमारा वर्ण वाला चैप्टर होगा उसमें हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी आप एक नज़र देख लीजिए, ठीक है, कि जैसे कि र वर्ण है, ध्वनि है, ठीक। इसमें र और आ जो राम में आ की मात्रा है, म में अ की जो मात्रा है, स्वर है, यह चार वर्णों से मिलकर के बना है। संधि का कार्य शब्द की संरचना को छोटा करना होता है। पूछा जाता है कि संधि का कार्य इनमें से कौन सा है, तो संधि का कार्य शब्द की संरचना को छोटा करना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं संधि तीन प्रकार की होती है, पहले भी बता चुके हैं आपको। आज हम स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के जितने प्रकार होते हैं 5 प्रकार, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। पूछा जाता है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि में मित्र स्वर और स्वर का मेल होने से स्वर संधि का निर्माण होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है, जिन ध्वनियों का मेल हुआ है उनमें से कोई एक व्यंजन होना चाहिए। मतलब कहें कि एक तरफ स्वर हो और दूसरी तरफ व्यंजन हो, तभी व्यंजन संधि कहा जाएगा। अगर जब मित्र दोनों तरफ स्वर हो जाएगा तो वह स्वर संधि हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है दूसरी तरफ व्यंजन का होना। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग एक तरफ होगा, दूसरी तरफ स्वर और व्यंजन होगा। यहाँ पर मित्र प्रश्न एग्जामिनर पूछता है और इसमें कई विद्यार्थी फंस जाते हैं, विद्यार्थी कई गुमराह हो जाते हैं। उसमें दिया रहता है कि जैसे प्रश्न बनता है कि विसर्ग संधि कहते हैं, उसमें पहले ही ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि विसर्ग और विसर्ग का मेल होने से विसर्ग संधि होता है, चूँकि यह गलत है। विसर्ग का विसर्ग से मेल नहीं होगा, एक तरफ विसर्ग होगा, दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई एक हो सकता है, उसे आप विसर्ग संधि कहेंगे। इसका आप विशेष ध्यान देंगे। देखिए स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं मित्र। दो स्वरों के मेल से, जैसा कि आप जानते हैं, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे आप स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जानने से पहले आपको स्वरों के बारे में जानना होगा। आप जानते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अब इन्हीं स्वरों का आपस में मेल होने से मित्र संधि, स्वर संधि बनता है। अ आ इ ऊ ऊ ऋ,
ए ऐ ओ औ, ये आपके 11 स्वर हो गए। अब इन स्वरों को हम वर्गों में विभाजित कर लिए 2-3 ग्रुप बना करके, जैसे 3 ग्रुप बनाए हैं, वर्ग बनाए हैं हम। आप इसे वर्ग को कुछ और अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं मित्र। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, आपको जैसा अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। आइए दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानते हैं, जहाँ दो सजाती या एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो, उसे आप जो है दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो उसे आप दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। या फिर जहाँ किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री बने, उसे आप दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें क्या होता है, दीर्घ का मतलब ही होता है मित्रों बड़ी मात्रा जिसमें जुड़े हों, और या फिर ये कह सकते हैं कि इनमें एक जैसे यानी आपस में इनका जो है मेल होता है। जैसे कहें कि अ का अ के साथ होगा, ई का ई के साथ होगा, ऊ का ऊ के साथ होगा, री के साथ मेल होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप जो है अ का मेल ई से करा देंगे, यह दीर्घ स्वर संधि नहीं कहा जाएगा। तब दीर्घ स्वर संधि कहने के लिए आपको उसके जैसे स्वर वर्णों का मेल होना ज़रूरी है। अपने ही अर्थात सजाती स्वरों का मेल होगा, अपने में ही होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल को देख करके समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा मित्र। ऐसे अ और अ का मेल होने से आ बन जाएगा, ई प्लस ई का मेल होने से बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा, ऊ और ऊ का मेल होने पर बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी तरह री का री मेल होने से बड़ी री बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर आ पहले कर देंगे अ बाद में हो जाएगा तो कुछ और निर्माण हो जाएगा, नहीं, आ ही बनेगा मित्र। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, चाहे आप अ प्लस अ करिए तब भी आ बनेगा। ठीक है, एक जैसे स्वर होने चाहिए। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मतानुसार हो गया। देखिए, संधि बनाने से पहले सबसे पहले आपको सार्थक शब्द में तोड़ना आना चाहिए। सार्थक शब्द का मतलब जिसका सही मीनिंग हो, सही अर्थ में मीनिंग हो, जिसका अर्थ सही हो। ऐसे हम यहाँ पर पहले सार्थक शब्द में तोड़ेंगे। मतानुसार को मत प्लस अनुसार, मत अपने आप में मित्र एक सार्थक शब्द है, अनुसार भी एक सार्थक शब्द है। बीचों बीच शब्दों को तोड़ना होता है। ठीक है, आप भी सार्थक शब्दों में तोड़ना सीख जाएंगे। आप 2, 4, 6, 10 एग्जाम्पल जब करेंगे मित्र तो आप अपने आप करने लगेंगे। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जैसे मत प्लस अनुसार में तोड़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, अभी आपको पहले बताए हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जो पहला शब्द इसमें मत है, दूसरा अनुसार है, तो मत का अंतिम वर्ण क्या है, त है। त को तोड़ेंगे क्योंकि त तो हमारा ये एक वर्ण है, इसमें व्यंजन भी है, स्वर है। अब अलग करेंगे हम, तोड़ेंगे तो त प्लस अ से इसमें अ स्वर है त में, तो ये अ और जो इधर अ है दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, तभी स्वर संधि कहा जाएगा। अ प्लस अ मिल करके बड़ा आ बन जाएगा, तो यह मतानुसार हो जाएगा। इसमें सिर्फ पहले वाले शब्द में अंतिम वर्ण देखना होता है क्या है। जैसे इसमें मत में अंतिम वर्ण त है, त को आप तोड़िए, किसमें कौन सा स्वर है, त प्लस अ स्वर है, तो इधर भी दाहिने तरफ दूसरे शब्द के पहले वर्ण में अ है, तो अ प्लस अ मिल के आ हो जाएगा। बहुत आराम से आप समझ सकते हैं, अच्छे से एकदम। थोड़ी आप अगर ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं तब पुष्पावली जैसे है, इसको बनाते हैं। इसको पहले सार्थक में तोड़ेंगे, पुष्प प्लस अवली। पुष्प भी अपने आप में एक सार्थक शब्द है, अवली भी है। तो अब हमें पूरे पुष्प को नहीं देखना, ये जो पुष्प का अंतिम वर्ण जो है प है, प को तोड़िए, इसी को वर्ण विच्छेद करिए, प प्लस अ हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है इसका पहला वर्ण अ है, तो अ प्लस अ मिल के बड़ा आ हो जाएगा, और प पे फिर आ की मात्रा हो जाए, पुष्पावली हो जाएगा। इसी तरह मित्र आप महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे स्वार्थी हो गया।
सत्याग्रह हो गया, सत्य प्लस आग्रह। इसमें जो य में अ की मात्रा है और दूसरे शब्द में पहला जो इसका वर्ण है आ है, अ प्लस आ मिल के देखिए यहाँ पर आ की मात्रा आ बन जा रहा है, तो सत्याग्रह हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से दिशांतर है, दिशा प्लस अंतर। कविंद्र है, कवि धन इंद्र हो जाएगा। कवि में इसका जो अंतिम वर्ण है वह है, इसमें छोटी ई की मात्रा जुड़ी है ना। ठीक है, आप अगर वे को वर्ण विच्छेद करेंगे तो वह प्लस छोटी ई होगा, और इधर दूसरे का पहला में ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलेंगे तो बड़ी ई बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कविंद्र हो जाएगा। उसी तरह से लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर सार्थक शब्दों में तोड़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, घु है, तो घु में उ की मात्रा है, तो उ की मात्रा और इधर दूसरे शब्द में पहला वर्ण उ है। अब दोनों मिलकर के मित्र बड़ा उ बन जाएगा, आपका ये लघुत्तर हो जाएगा। कुछ है नहीं, आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं मित्र। थोड़ा 2-4-6 प्रश्न आप अपने से जब इसका उदाहरण देखेंगे, समझेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। आइए गुण स्वर संधि के बारे में समझते हैं। जहाँ शब्दों के बीचों बीच आपको ए के ओ और अर वर्ण बने तो आप वहाँ गुण स्वर संधि कहते हैं। जो भी हम आपको बताए हैं कि स्वरों को हम वर्ग 1 और 2, 3 में बांटेंगे, तो यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे आप। जैसे वर्ग 1 में स्वर अ आ है, वर्ग 2 में जो ई है, बड़ी ई है, उ बड़ा उ और री है। इन दोनों के मेल के होने से ही गुण स्वर संधि का निर्माण होगा। जैसे अ आ का मेल जब छोटी ई और बड़ी ई से होगा तो ए बनेगा, फिर अ आ का मेल इसी अ आ का मेल फिर उ और बड़ा उ से जब मेल होगा तो ओ बनेगा, और जब इसी अ आ का मेल री से होगा तो यह अर बन जाएगा। यानी कि आपको गुण स्वर संधि बनाने के लिए वर्ग 1 के जो स्वर हैं उनका मेल आप किससे करेंगे, वर्ग 2 के स्वरों के मिलाने पर ही निर्माण होगा गुण स्वर संधि का। आइए समझते हैं। जैसे कि अ और आ का मेल हम ई से चाहे करें, चाहे बड़ी ई से करें, चाहे पहले में जैसे आ का मेल चाहे ई से करें या फिर बड़ी ई से करें, बनेगा ए ही। अर्थात कहें अ प्लस ई का मेल करने से ए बनेगा, और आ प्लस बड़ी ई का मेल करने पर भी ए बनेगा। ठीक है, और जो है आपका अ प्लस ई का मेल करने से भी ए बनेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले आ कर देंगे और फिर ई कर देंगे तो कुछ और बन जाएगा, बनेगा ए ही। ठीक है, और उसके बाद इसमें देखिए अ का मेल चाहे करें उ से, चाहे आ का बड़े उ से करें मेल, तो इस दोनों कंडीशन में आपका ओ ही बनेगा। और अ आ का मेल री के साथ होगा तो यहाँ पर अर बन जाएगा। आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे नरेश है, सबसे पहले आपको बताए हैं कि हम पहले सार्थक शब्द में तोड़ेंगे। नरेश को सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, दोनों शब्दों का सही अर्थ होना चाहिए, उसे सार्थक कहेंगे। नर धन ईश होगा, तो नर धन ईश सार्थक शब्द में तोड़ लिए हैं आप। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें देखना है जो पहला शब्द नर है, दूसरा शब्द ईश है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण ये र है। र में देखेंगे स्वर की कौन सी मात्रा है, यह र प्लस अ यानी अ की मात्रा र में है, तो अ इधर हो गया, और उधर दाहिने तरफ आपका दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है ई है, तो अ प्लस ई मिल के क्या हो जाएंगे, ए बनता है। आप ऊपर देख चुके हैं, तो ये हो जाएगा र में ए की मात्रा जुड़ जाएगा, तो यह नरेश हो जाएगा। इसी तरह लंकेश है, लंका प्लस ई, आ का ई से मेल होने पर देखिए यहाँ पर बना ना ए की मात्रा, तो यहाँ पर लंकेश हो गया। उसी प्रकार नवोढ़ा हो गया, नव प्लस ऊढ़ा। अब देखिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण व है, व में अ की मात्रा है मित्र, और दूसरे शब्द में जो पहला वर्ण उ है, इन्हीं दोनों का मेल करवाना है, तो अ प्लस उ मिल के क्या बनता है, ऊपर देखे हैं भी आप, वो ओ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब व में ओ की मात्रा जुड़ेगा तो ये नवोढ़ा हो जाएगा। उसी तरह देवर्षि है, सार्थक शब्दों में पहले तोड़ेंगे और देव प्लस ऋषि हो जाएगा, यहाँ पे अ और री हो जाएगा। ठीक है, आइए हम वृद्धि स्वर संधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब शब्द के बीचों बीच दो मात्राएं ऐ और औ
हो तो वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होता है। अभी आप देखे हैं कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता था कि आपस के स्वरों का मेल जो होता था सजाती का, यानी कि अ का अ से, ई का ई से, तो दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता था। और उसके बाद आप देखे हैं गुण स्वर संधि का। गुण में क्या होता था कि वर्ग एक के जो स्वर थे आ, वर्ग दो के स्वर ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, री से मेल होने पर बनता था आपका गुण स्वर संधि। अब उसके बाद वर्ग एक के जो स्वर हैं वर्ग तीन से मिलेंगे। वर्ग तीन में कौन आते हैं? ए आता है, उ अ आता है। इसी तरह आप समझ सकते हैं। इससे क्या होगा मित्र, बहुत ग्रुप में बांट करके आप अच्छे से समझ सकते हैं, खिचड़ी नहीं होगा। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन किससे मिला। आपको इतनी आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। वर्ग एक की जो स्वर है अ आ है, वर्ग तीन के स्वर ए ऐ ओ औ है। अब पहले देखिए, अगर हम अ आ का मेल चाहे अ का चाहे आ का मेल करेंगे ए से ऐ से तो ऐ बन जाएगा। अ आ का मेल अगर हम करेंगे ओ औ से तो यहाँ पर औ बन जाएगा। जैसे कि आइए डिटेल देख लेते हैं। अ प्लस ए की मेल कराने पर ऐ बन जाएगा। चाहे आप आ का ए से मिल कराइए तब भी ए बनेगा, चाहे आप आ का आई से मिल कराइए तब भी ए बनेगा। ठीक है। उसी तरह अ प्लस ओ का मेल करने पर औ बन जाएगा। चाहे आप आ का ओ से मेल कराएंगे तब भी औ बन जाएगा, और आ का औ से मेल कराएंगे तब भी औ बनेगा। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि पीछे भी आपको बताए हैं कि अ प्लस उ का जो मेल होता है वहाँ पे ओ बनता है अ प्लस उ के मेल से। यहाँ पर अ प्लस ओ के मेल से औ बनता है, आ प्लस ओ के मेल से औ बनता है। थोड़ा बारीकी अंतर है, आपको समझना होगा मित्र। आइए उदाहरण देख लेते हैं। इसे एक कै की लिखा है तो सर आप जान चुके हैं, पहले हम सार्थक शब्दों में तोड़ेंगे। एक प्लस एक हो जाएगा, फिर देखेंगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है। इसमें क है, क की मात्रा क्या है, क प्लस अ से मिल के क बना है तो अ हो जाएगा इधर, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ए है तो अ प्लस ए मिलने से ए हो जाता है, तो क में ए की मात्रा जुड़ जाएगा तो अपने आप एक एक बन जाएगा। महेश्वरी हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य हो जाएगा। वन औषधि उसी प्रकार है, वन प्लस औषधि औषधि हो जाएगा, और अ प्लस ओ मिल के औ हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा वनौषधि। आइए फिर यण स्वर संधि देख लेते हैं। जहाँ मित्र शब्दों के बीचों बीच य र व वर्ण हो वहाँ पर, और उनसे पहले आधा व्यंजन हो तो वहाँ पर आप यण स्वर संधि कहेंगे। ये एक बेसिक ट्रिक है कि आप देख करके समझ सकते हैं कि कौन सी संधि है। जो स्वर है वर्ग दो के जो स्वर्ग होते हैं मित्र, इसमें क्या है कि जो वर्ग दो के स्वर हैं वो वर्ग दो में न, मतलब कहें आपको कि वर्ग जो दो के स्वर हैं मित्र, वर्ग दो में नहीं मिलते हैं, अर्थात अन्य एक या तीन से मिलते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि वर्ग तीन ही स्वर अभी आपको बताए हैं, वर्ग तीन तक बांटे हैं, वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन। ये इसमें होता है कि वर्ग दो का स्वर अपने में नहीं मिलता है, यानी वर्ग दो का मेल वर्ग दो से नहीं होगा, अन्य एक या तीन से होगा। तो यही है इसमें। आइए देख लेते हैं। जैसे वर्ग दो के स्वर ई है और बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, तो यह अन्य विजातीय स्वरों से इनका मेल होता है। जैसे कि ई का मेल अ से हो जाएगा, ई का मेल ए से हो जाएगा, ए से हो जाएगा, लेकिन ई का मेल ई से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं जब समान स्वरों का मेल हो जाएगा समान स्वरों से तो यहाँ तो दीर्घ स्वर संधि हो जाए, इसलिए नहीं होगा, तो यहाँ पर यण स्वर संधि होगा। इससे कि आप इतना समझने का प्रयास, इसको दिमाग थोड़ा बना लेंगे कि ई से क्या बनता है, य बनता है, और ऊ से व बनता है। ऐसे यहाँ अगर हम ई का अ से मेल कराएंगे तो अभी आपको जस्ट बताए हैं कि ई से यह बनता है तो यह हो जाएगा। ऊ से क्या बनता है, वह बनता है, ऊ प्लस अ के मेल होने पर वह बनेगा। यहीं पर फिर ई और ए का अगर मेल कराएंगे तो ई से तो यह बनता है, इधर ए है तो ए की मात्रा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर ई का ए से मिल कर आएंगे तो ई से आप जानते हैं यह बनता है, ए की मात्रा है तो यहाँ पर यह हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे तो और आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऐसे यहाँ पे लिखा है यद्यपि, यदि धन अफी,
सार्थक शब्दों में तोड़ दिए इसको। अब देखेंगे कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है दी है और दूसरे का जो पहला वर्ण अ है, दी को तोड़िए, इसमें छोटी ई की मात्रा है और दूसरे वाले में अ की मात्रा है, तो ई और अ मिल के यह हो जाएगा। अब इनसे जो पहले वर्ण होता है वो आधा हो जाएगा, तो ये द्यपी हो जाएगा। इसमें देखिए आप इत्यादि है, ऐसे कि इत्यादि लिखा है, इसको आप पहले सार्थक शब्दों में तोड़ेंगे तो इति धन आदि हो जाएगा। इति धन आदि जब ये हो जाएगा तो देखेंगे पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, तो इति है, त को तोड़िए आप, वर्ण विच्छेद करिए, त हो जाएगा, ई हो जाएगा और दूसरी तरफ आ है और ई से बनता ई और आ मिल के या हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं ई से यह बनता है हमारा, तो ये या हो जाएगा। और इनसे पहले जो वर्ण है त जो है वो आधा हो जाएगा, न कि ई और अ नहीं होगा। इनसे पहले जो वर्ण रहेगा तो आधा हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। इस तरह से उपर्युक्त हो गया। तो इसको सार्थक शब्दों में तोड़ेंगे तो ऊपरी धन उक्त हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर युक्त हो जाएगा, क्योंकि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है री है, इसमें ई और उधर ऊ मिल कर के ई से यह बनता है, फिर ऊ की मात्रा हो जाएगा, तो ये आपका उपर्युक्त हो जाएगा। अन्वय को आप देख लीजिए, अनुधन अय से मिल के बना है अन्वय। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में उ की मात्रा, अब इधर दूसरे वाले में अ हो जाएगा, ये दोनों मिल कर के व हो जाएंगे और इनसे पहले जो न है वो आधा हो जाएगा। इसी तरह आप मित्र मात्राज्ञा देख सकते हैं। मात्राज्ञा देखेंगे तो पहले इसे आप सार्थक शब्दों में तोड़ेंगे, मातृ धन आज्ञा हो जाएगा और जो ये त है, ये जो त है इसमें तब किसकी मात्रा, री की है और दूसरी तरफ आ की मात्रा है, री और आ मिलके क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अब इनसे पहले त है, त आपका आधा हो जाएगा, तो इसको आप मात्राज्ञा ऐसे भी लिख सकते हैं और त को रा में जो ये र है ये आधा त हो जाएगा, मात्राज्ञा, ये भी दोनों सही है। ठीक है, आइए अब अयाधि स्वर संधि देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्र, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। शब्दों के आरंभ में अगर आपको अ दिखाई दे, आय दिखाई दे, औ हो, आओ हो लगे होते हैं तो वहाँ पे अयाधि स्वर संधि होता है। अभी आप वर्ग 1 के वर्ग 3 से मिलाएं, अब वर्ग 2 के स्वर व 1 या वर्ग 3 से मिलाए हैं, उनका मेल हुआ है पीछे। अब यहाँ देखेंगे जो वर्ग 3 के स्वर कौन होते हैं, ए ऐ उ अ होते हैं, उनका मेल 1 या वर्ग 2 से होगा, लेकिन सेम से नहीं होगा, अर्थात वर्ग 3 से नहीं होता है। इसमें भी बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। जैसे हम कहना ये चाहते हैं कि वर्ग जो 3 के स्वर हैं, वर्ग 3 के स्वर ए हैं, ऐ है, ओ है, औ है। वर्ग 3 के स्वरों का मेल वर्ग 3 से यानी कि सेम वर्ग से नहीं होगा। वर्ग जो बचे हैं 1 हैं और या 2 हैं, इन दोनों के किसी में मेल हो सकता है। इतना इसमें आप ध्यान देंगे कि ए से अ बनता है और ऐ से आय बनता है और ओ से औ बनता है और औ से आओ बनता है। ठीक है, जैसे हम ए प्लस अ के अगर इसमें मेल होगा तो अ बन जाएगा, ए प्लस अ से आय हो जाएगा। उसी तरह ओ का मेल जब अ से होगा तो अ हो जाएगा और औ का जब मेल अ से होगा तो यहाँ पर आओ हो जाएगा। उदाहरण आइए देख लेते हैं। जैसे नयन लिखा है तो यह नयन शब्दों को पहले देखिए, नय आय जैसा शब्द, इसका अर्थ, इसका शब्द का जो अर्थ समझ में आ रहा है कि अय है कि नहीं। इसमें नयन को आप जब देखेंगे तो पहले शुरू के शब्द देखिए, 2 वर्ण देखिए, न अय, तो ये अय जैसा लग रहा है, तो अय कैसे बनता है, ए प्लस अ से बनता है, तो यहाँ पे ये ने हो जाए, अय की जब मात्रा ए की जुड़ेगी तो ने धन अन हो जाएगा, यहाँ पे ए और अ मिल करके अय हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका नयन। गायक को देख लीजिए, गायक ये आय जैसा कुछ अर्थ दे रहा है, तो आय कैसे बनता है, ए आय से और अ के मेल होने से आय बनता है, तो यहाँ गय हो जाएगा और अग हो जाएगा। पवन को देख लीजिए, पवन अव जैसा शुरू के 2 वर्ण अर्थ दे रहे हैं, अव कैसे बनता है मित्र, ओ धन ओ के मेल होने से
अ बनता है हमारा, तो यहाँ पे पो हो जाएगा और अन हो जाएगा। तो ओ की मात्रा ओ और अ से जो मेल होगा वह अ हो जाएगा, तो यह हो जाएगा पवन। उसी तरह से गायिका है। गायिका शुरू के अगर आप वर्ण देखेंगे, गायिका आय जैसा है, इसमें तो मात्रा छोटी ई की है, वो बात अलग है। लेकिन आय जैसा कुछ शब्द अर्थ दे रहा है, तो आय कैसे बनता है आपका, यहाँ देखिए आय बनता है हमारा अय प्लस अ के मेल होने से। तो आप इसको तोड़ इसका जो है संधि विच्छेद करेंगे, तो ये गय हो जाएगा, अय की मात्रा हो जाएगा, इधर ई का हो जाएगा, तो यह बन जाएगा ए प्लस ई से हमारा गायिका हो जाएगा। उसी प्रकार से इस आपका श्रवण हो जाएगा। श्रवण देखेंगे, श्रवण में अव जैसा शब्द जो अर्थ दे रहा है, तो यानी अव कैसे बनता है हमारा ओ धन अ के मिलने से बनता है, तो यहाँ पे श्रो हो जाएगा और अन हो जाएगा। मित्र, यहाँ आपकी जो स्वर संधि हम बहुत सरल आसान भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं, समाप्त होती है। अब इसके बाद मित्र हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हम कोशिश करेंगे कि आपका जो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि बहुत अच्छे तरीके से इससे और बेहतर मित्र लेकर आएंगे, और एक ही वीडियो में आपको कम समय में अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को अगर अच्छा हमारा वीडियो मित्र अगर लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद मित्र।